हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, जेएसएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी निकाला गया है और इस वैकेंसी को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कारा विभाग के लिए निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे पारा चिकित्सा कर्मियों की जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब ये जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें किस किस तरह के सीट हैं, तो देखिए इसमें आपका महिला नर्स का, जिसको हम लोग एएनएम कहते हैं, ठीक है, एएनएम महिला के लिए इसमें सीट निकाला गया है। एएनएम पुरुष के लिए निकाला गया है, फार्मासिस्ट के लिए निकाला गया है और कंपाउंडर के लिए निकाला गया है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है। कुल मिलाकर के 5-6 प्रकार की सीटें जो है, पोस्ट जो है इसमें निकाले गए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जेएसएससी का ये अंतिम वैकेंसी भी हो सकता है इस साल का। और ये विज्ञापन संख्या 9/2025 है, जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है। इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों जो है सीटों को इसमें कवर किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी वैकेंसी निकाले गए हैं, जैसे एएनएम का महिला या फिर पुरुष का, टेक्नीशियन का, एक्सरे का, कंपाउंडर का, इसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना आपका उम्र सीमा होना चाहिए, एप्लीकेशन फी क्या रखा गया है, परीक्षा किस प्रकार का होगा, सारा चीज़ हम लोग विस्तार में इसमें समझेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, जातीय स्थानीय आय किस तरह से देना है आपको, ये सारा जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आप लोगों ने तो मोटा मोटी समझ ही लिया कि किस चीज़ का वैकेंसी निकाला गया है। देखिए, इस फार्म को भरने के लिए क्या रखा गया है कि सबसे पहले तो आजकल क्या है कि कोई भी वैकेंसी जो भरा रहा है वो आपका ऑनलाइन भरा रहा है, तो ये भी फार्म का क्या होगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, और इसको भरने के लिए एप्लीकेशन फी रखा गया है 100 रुपया। कितना रखा गया है, 100 रुपया रखा गया है। लेकिन यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट भी दिया गया है। राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये का एग्जामिनेशन फी रखा गया है। ठीक है, और भी यहाँ पे जो पात्र हैं छूट लेने के, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे ट्रीट किया गया है। उसके बाद देखिए, इसमें हम जो पोस्टों की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखिए, महिला नर्स एएनएम है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए पुरुष नर्स एएनएम का सीट यहाँ पर है। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे सीट खाली है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मिश्रक कंपाउंडर के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है और ड्रेसर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 5 प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसी में देखिए बैकलॉग में जो आपका है पुरुष नर्स एएनएम और एक्सरे टेक्नीशियन का भी वैकेंसी इसमें निकाला गया है। तो हम लोग तो इसको देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए जिनका शैक्षणिक योग्यता इसके हिसाब से नहीं होगा, वो आगे का वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे, इधर ही स्किप कर जाएंगे। तो हम जो जरूरी चीज़ें हैं पहले वो बता लेते हैं। अगर यदि देखिए आप महिला नर्स के लिए फार्म भरना चाहते हैं, एएनएम वाला, ठीक ना, तो इसमें सैलरी देखिए आपका 25,500 से 81,100 तक रखा गया है। सैलरी अच्छा रखा गया है, लेकिन इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, का खा का 3 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला नंबर में लिखते हैं कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ 10वीं में जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। मैट्रिक में 45% अंक होना चाहिए। जिनका 45% से कम अंक है, गए। दूसरा आपका है 18 महीना का एएनएम का प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसका तीसरा है अभ्यर्थी झारखंड नर्सिंग काउंसिल से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जो जिनके पास है वो इस फार्म को भर सकते हैं। उसी तरह से देखिए पुरुष नर्स में दूसरा आपका पोस्ट कौन सा था, पुरुष नर्स। यहाँ पे भी सैलरी सेम रखा गया है। इसके लिए भी क्या है, 10वां क्लास में कम से कम 45% अंक चाहिए। 18 महीना का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए और झारखंड के नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। तो ये हो गया एएनएम का, महिला और पुरुष का। उसके बाद आपका तीसरा जो पोस्ट है वो आपका फार्मासिस्ट का पोस्ट है। ठीक है, किसका है, फार्मासिस्ट का। सैलरी 92,300 तक इसमें सैलरी एएनएम से ज़्यादा इसमें रखा गया है। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें भी 3 पॉइंट है, का, खा और गा। तो हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। देखिए आईएससी या फिर 10+2 विज्ञान से होना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण के साथ में फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 से पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। अब यहाँ पे समझ गए, आपका आईसी जो है होना चाहिए और फार्मासिस्ट का जो डिप्लोमा है उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। या फिर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो वर्ष 1994 के पूर्व में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और साथ में फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किए हैं, तो वो भी फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए उपयुक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था जो होता है उससे प्रदत्त आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को झारखंड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कंपाउंडर का जो वैकेंसी है 63,200 रुपये तक सैलरी रखा गया। एएनएम से इसमें कम सैलरी है। इसमें भी वही है, विज्ञान आपके पास होना चाहिए 10+2 में, और उसके साथ में आपका जो है
के साथ में उत्तीर्णता के साथ में मिश्रक का डिप्लोमा, जो कंपाउंडर का जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तीर्णता के साथ में फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में है उपयुक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में है अभ्यर्थी को झारखंड राज्य या फिर अन्य राज्यों के फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद देखिए ड्रेसर है, ड्रेसर का सैलरी आपका रखा गया है 56,900 तक। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ड्रेसर कहा जाता है, परिधापक के पद हेतु 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ गए। उसका देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का है 6 नंबर में यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए भी क्या है 10+2 जो साइंस से किए हैं वही इस फार्म को भर सकते हैं। और उपयुक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी को झारखंड राज्य या अन्य राज्यों से पारा मेडिकल काउंसिल में से पंजीकृत होना चाहिए और अभ्यर्थी को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए सैलरी रखा गया है 92,300। अब देखिए जिनके जिनके पास ये सारी जो है डिग्रियां हैं वो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिनके पास नहीं है वीडियो को स्किप कर दीजिए क्योंकि आपके काम की वीडियो है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको कौन कौन कितने उम्र होना चाहिए इस फार्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको एज बता लेते हैं। देखिए इस फार्म को भरने के लिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसे व्यक्ति महिला या फिर पुरुष जो 20 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एज की हम बात करें, अधिकतम एज की, तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 35 ईयर्स रखा गया है। EWS के लिए 35 ईयर्स है और OBC 1 OBC 2 के लिए 37 ईयर्स है। महिला जो है कोई भी अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 38 ईयर्स तक जो है फीमेल कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ST और SC जो पुरुष महिला है 40 ईयर्स तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ में देखिए इसमें जो है एज में छूट भी मिल रहा है। ठीक है, एज में क्या है छूट भी मिल रहा है। किनको मिल रहा है तो देखिए सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनको जो है 10 वर्ष की आयु में छूट मिल रहा है। तो 10 वर्ष उनके लिए ग्रेस हो गया। वो अगर यदि फार्म को भरना चाहते हैं तो 10 साल उनको अधिक मिल गया, यानी कि वे 50 साल तक की उम्र तक जो है फार्म को इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक ना, आरक्षण जिस तरह से झारखंड सरकार में लागू होता है वही लागू होना है, उसी तरह से आपको मिल जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। ठीक है, जो स्थानीय नीति यहाँ पे जो चल रहा है, अगर यदि आप सोचते हैं कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए तो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र जो है आपको लगाना जरूरी होगा। ठीक है, प्रयास करिएगा कि जो स्थानीय और जातीय जो लगाइएगा ना वो SDO लेवल से कम जरूर होना चाहिए, नियोजन वाला। ठीक ना, कौन सा होना चाहिए, नियोजन। कोई भी आप कागज बनाते हैं 2 तरह का बनता है, एक आपका बनता है शैक्षणिक, ठीक है, एक आपका क्या बनता है शैक्षणिक बनता है, एक आपका नियोजन बनता है। तो जो शैक्षणिक हो गया ये सिर्फ आप एजुकेशन लेने के लिए, नौकरी में फॉर्म भरने के लिए नियोजन वाला होना चाहिए। तो कोई भी आप जातीय स्थानीय आय या फिर EWS जो बनाते हैं कम से कम जो है आपका SDM लेवल का बना हुआ होना चाहिए। अगर यदि DC है तो 1 नंबर है। ठीक ना, और प्रयास करिएगा कि 2019 के बाद जो आप फार्म जो आप बनाए होंगे उसी को अपलोड करिएगा, नहीं तो इसमें भी क्या होता है फार्म रिजेक्ट हो जाते हैं। और कभी भी आप जो है अपना जातीय प्रमाण पत्र अगर यदि बनाते हैं जनरली तो OBC 1 और OBC 2 में लोग कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज करते हैं, उसमें उन लोग का बहुत सारा गलतियाँ हो जाती है। तो सभी लोग ध्यान देंगे और बढ़िया से बनाएंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो फार्म भरने का जो मुख्य डेट है आप इसको कब से कब तक भर सकते हैं, तो ये 13 नंबर पॉइंट देखिए। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ पे दर्ज की गई हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने हेतु आपको दिनांक 8/1/2026 है, भी बहुत समय है। अगर यदि आपके पास अभी स्थानीय जाति आय नहीं है, EWS नहीं है, तो बना लीजिएगा। 8/1/2026 से फार्म भरना आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और इसको आप 7/2/2026 की मध्य रात्रि तक भर सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करने का हो गया। उसके बाद देखिए फोटो हस्ताक्षर वगैरह अपलोड करने और प्रिंट आउट लेने का जो डेट रखा गया है 9/2/2026 रखा गया है। उसके बाद 10/2/2026 से 13/2/2026 तक जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को आप इसको संशोधित कर सकते हैं, इसका लिंक जो है खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि फार्म को आप कितना तारीख से कितना तारीख तक भर सकते हैं। अच्छा, इसमें परीक्षा आपका किस तरह का होगा, तो परीक्षा आपका होगा CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका सारा कंप्यूटर पर जो है आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक ना, ये आपका CBT के माध्यम से परीक्षा होगा, वो MR सीट पर नहीं
होगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे सारा कुछ क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये परीक्षा का स्वरूप दिया गया है, कितने कितने नंबरों का जो है परीक्षा होगा ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब इस फार्म को आप भरिएगा ना तो आपको एक प्रिंट करके वो पेपर देंगे। ठीक है, उसको आप भविष्य के लिए प्रयोग के लिए रखिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर यदि आपको कुछ आगे जो परीक्षा वगैरह होगा उसमें आपका काम आएगा। और आप प्रयास करिएगा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपका लॉन्ग टाइम तक जो है बचा रहे। जैसे कि मान के चलिए जेएसएससी सीजीएल का भी जो रिजल्ट जारी किया गया है ये 8 साल से मोटा मोटी समझिए कि केस इसके ऊपर चल रहा था और अब जा करके जारी किया गया है। तो कागज़ आपको हमेशा के लिए क्या करना है, सुरक्षित करके रखना है। और हम आपसे एक बात और बता देते हैं कि आप इस फार्म को यदि भरना चाहते हैं तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जो है आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं वीडियो के अंत में कि किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं। देखिए, जो महिला नर्स एएनएम के लिए भरेंगे उनके लिए 2 सीटें रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। उसके बाद देखिए जो पुरुष एएनएम का वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए टोटल रखा गया है 26 सीट। किसके कितना है, 26 सीट है और एक सीट इसमें सभी लोगों में जो है दिव्यांग वगैरह में बांटा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट के लिए टोटल सीटों की संख्या रखा गया है 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मिस्टर जो कंपाउंडर है, कंपाउंडर के लिए रखा गया है 10 सीट। और उसके बाद यहाँ पर परिधापक जो ड्रेसर है इनके लिए टोटल रखा गया है 8 सीट। तो अगर यदि हम टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो कितने हो गए, 8 और 10 18 और 2 20 और 26 46 और 2 48, टोटल 48 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।